रीवा वासियों को जल्द ही एक नई सौगात मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट से जल्द ही 72 सीटर विमान उड़ान भरेगा। मंगलवार को इसका ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके बाद अब 72 सीटर विमान उड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। यह विमान रीवा से दिल्ली के लिए जल्द ही उड़ान भरेगा। रीवा से दिल्ली तक फ्लाइट कनेक्टिविटी होने से विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक खास बात यह रही कि जो 72 सीटर प्लेन पहली बार रीवा की धरती पर उतारा गया, उसके पायलट भी रीवा के ही निवासी राघव मिश्रा हैं। रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार 72 सीटर विमान मंगलवार को लैंड हुआ। ये एक ट्रायल फ्लाइट है, जिसका ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा, जिसके बाद अब रीवा एयरपोर्ट से जल्द ही नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अभी तक यहां से 19 सीटर विमान उड़ान भरते थे, लेकिन अब विंध्य के लोगों के सपनों को और ऊंची उड़ान मिलने वाली है। जबलपुर से उड़ान भरकर ये प्लेन मंगलवार की दोपहर रीवा एयरपोर्ट पहुंचा, जो टेस्टिंग के बाद वापस जबलपुर लौट गया। अलायंस एयर कंपनी की ओर से ये टेस्टिंग की गई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ ही अलायंस एयर कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर्स शामिल रहे। निर्धारित मानकों का परीक्षण करने के बाद ये पूरी तरह से सफल रहा और तय हो गया कि यहां से 72 सीटर विमान उड़ान भर सकता है। ये प्लेन रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और इसकी एक और खास बात ये रही कि पहली बार जो 72 सीटर विमान रीवा की धरती पर उतरा, इसके पायलट रीवा के ही लाल राघव मिश्रा थे। इनका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेंगे। रीवा से दिल्ली तक सीधे कनेक्टिविटी होने से विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब यहाँ के लोग दिल्ली की हवाई यात्रा के लिए प्रयागराज या फिर खजुराहो जाते हैं। अभी जबलपुर से आके जबलपुर ही वापस जाएगा। वो ट्रायल इसलिए करते हैं कि देख रहे हैं कि रनवे की अरेंजमेंट सही है कि नहीं और हमारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब ये टेस्ट फ्लाइट सफल संचालन हो गया है। तो अब इसके बाद ये जाके रिपोर्ट देंगे और नियमित उड़ान भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी समझिए नवंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ सर? अभी ये तो अलायंस एयर तो दिल्ली के लिए चालू करेंगे और बाकी और भी प्रस्ताव हैं, तो देखिए कहाँ जल्दी चालू हो जाता है। जो फ्लाइंग चल रही है उसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है? अभी तो जो भोपाल के लिए नियमित चल रही है वो फुल, ऑलमोस्ट फुल जा रही है, मतलब फुल रहता है उसमें। जो भोपाल के लिए चल रही है फ्लाई की, उसमें फुल जा रहा है। रीवा के पायलट हैं इसमें? जी हाँ, वो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि रीवा के ही व्यक्ति हैं, तो वो चला गया, उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि वो उन्हीं को पहला टेस्ट फ्लाइट चलाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मेरा योगेंद्र जग। क्या आज लैंड कैसा मौसम के हिसाब से कैसे आए लैंडिंग? मौसम, ये आईएफआर फील्ड है, रीवा को आईएफआर फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट्स थे, हमने उसी चार्ट्स के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के लिए। सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। लैंडिंग मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें इसका पूरी तरह सफल है कि हाँ, सीटा के लिए? जी बिल्कुल तरह से हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी जल्दी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर, मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके अथक, मैंने खुद देखा उनके अथक प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया, और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या सीएम मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि वो और आरसीएफ और वीजीएफ रूट अलायंस एयर को देंगे और अलायंस एयर रीवा को और दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगा। आप रीवा के हैं, जब आपको ये मिला कि हमको ट्रायल करना पड़ेगा 72 सीट का, तो कैसे आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगी आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है, हम पहला ट्रायल था 72 सीटर का, पहली बार लैंड हुआ प्लेन। ये इस पे कोई चुनौती नहीं होती, ये एक प्रोसीजर होता है और ये जैसे आप प्रोटोकॉल करते हैं वैसे एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। हम उस फील्ड पे ऑपरेट करते हैं और सारे अगर प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो हम उसको ऑपरेट करते हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजरल वे टू डू अ ट्रायल फ्लाइट। वंस इट इज़, अगर वो सब कुछ सही है देन वी रिकमेंड फॉर अ शेड्यूल फ्लाइट्स। यानी आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे 72 के लिए? हाँ, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज फाइन।